हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। आज हम आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो लेकर आए हैं। आप सबको पता है कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितृ पक्ष चल रहा है। ये 16 दिन का पितृ पक्ष होता है, श्राद्ध पक्ष होता है। तो इन दिनों में हम अपने पितरों के लिए कुछ तर्पण आदि करते रहते हैं उनके निमित्त से। तो हमारे पूर्वज हमारे सपने में अक्सर आते हैं, खास करके श्राद्ध पक्ष में, क्योंकि वो हमारे घर में, आंगन में, दरवाजे पर हमेशा विराजमान रहते हैं पितृ पक्ष में। तो हमारे पितृ हमारे सपने में आकर कुछ संकेत देते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे पितृ सपने में आकर क्या संकेत देना चाहते हैं। अगर हमारे पितृ सपने में रोते दिखे तो उसका क्या अर्थ होता है, क्या मतलब निकलता है। अगर हमारे कोई पूर्वज जो नहीं है इस धरती पे, वो हमारे पितृ होते हैं, तो वो हंसते दिखे तो उसका क्या मतलब होते हैं। तीसरा कि हमारे पितृ, हमारे पूर्वज खाते पीते दिखे तो उसका क्या मतलब होता है। चौथा है कि हमारे पितृ घर में घूमते फिरते काम करते नजर आए तो उसका क्या अर्थ निकलता है। ये हमारे सपने के माध्यम से आके हमें वो संकेत देना चाहते हैं कि वो आपसे खुश हैं या नाराज हैं। आप अपने सपने के माध्यम से समझ सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे पितृ सपने में आकर क्या संकेत देते हैं। पहले में कि वो रोते दिखे अगर हमारे पूर्वज, तो उसका क्या अर्थ होता है। तो अगर आपके पितृ सपने में रोते दिखे तो इसका अर्थ होता है कि वो बहुत ही तकलीफ में है, कष्ट में है, बहुत ही वो दुखी हैं, इसीलिए वो आपको सपने में हमेशा रोते दिखते हैं। और दूसरा है कि अगर आपके पितृ हंसते दिखे, सपने में आकर स्वप्न दिखाते हैं, वो बहुत खुश हैं, हंस रहे हैं, तो इसका मतलब है सुख की घड़ी आपका आने वाला है। आपके घर में बुरा समय जाने वाला है और अच्छा समय आने वाली है। सुख शांति घर में बनी रहेगी, ये यही संकेत देते हैं। तीसरा है कि पितृ अगर आपके घर में खाते पीते नजर आए तो इसका क्या मतलब है। तो इसका सबसे बड़ा मतलब है कि आपके घर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली है। जब बड़ी बीमारी आने वाली रहती है तो आपके पितृ आपके सपने में आकर इसी तरह कुछ खाते पीते देखते नजर आते हैं। या फिर कोई ऐसी बीमारी आने वाली है जिसका आपका इलाज नहीं हो सकता है। तो आप समझ गए कि पितृ अगर आपके खाते पीते दिखे तो उसका क्या मतलब है। और चौथा है कि पितृ घर में घूमते फिरते दिखे तो इसका क्या मतलब है। अगर आपके पूर्वज, आपके पितृ घर में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पूर्वज, आपके पितृ आपसे पूरी तरह से संतुष्ट हैं, सुखी हैं। आपके आपको कोई ऐसा काम नहीं करना होगा अपने पूर्वजों के लिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पूर्वज आपसे पूरी तरह से खुश हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको हम 4 बताए हैं। पितरों का रोते दिखे, हंसना दिखना, खाते पीते दिखना, घूमते फिरते दिखना। तो अगर आपको इन चारों में से कोई अगर एक आ रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि आपके पूर्वज आपसे सुखी हैं या दुखी। अगर दुखी हैं तो आप अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ कीजिए। इस श्राद्ध पक्ष में बहुत ऐसे उपाय बताए जाते हैं शिव महापुराण के, अपने पितरों के तर्पण के लिए, जल आदि के लिए। तो अपने पूर्वजों के निमित्त आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपके होता है कि हमें पितृदोष के कारण संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो आप अपने स्वप्न से भी पता लगा सकते हैं कि आपके पूर्वज आपसे सुखी हैं या दुखी। तो इस तरह से आप अपने स्वप्न के माध्यम से अपना दुख को भी दूर कर सकते हैं उपाय के माध्यम से। यहाँ पे हम आपको बता दें कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको और भी संतान से जुड़े उपाय के बारे में आपको बताते रहें, और भी ऐसे नए नए उपाय बताते रहें जो आपके लिए
उपयोगी हो। अगर इन चारों सपने के अलावे अगर आपके सपने में पितृ किसी और भी रूप में आते हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। जैसे कि आपके पितृ आपके तकिए के पास आकर बैठे हैं, या फिर आपके पितृ आपके पैर के नीचे जब आप सोए रहते हैं पैर की तरफ बैठे हैं, या फिर आपके पितृ आपके छत पर हैं बैठे हुए, या कोई ऊंची स्थान पर बैठे, उसका क्या अर्थ होता है। इस तरह के और भी अगर तरीके से अगर आपके पितृ आते हैं सपने में तो आप हमसे कमेंट में पूछिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिना कहने की ज़रूरत नहीं है, आप तो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर ही देंगे। लेकिन वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक बटन दबा दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपके लिए एक और उपयोगी वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप सबको एक बार फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।